चलिए अब बात करते हैं सीरियल सुमन इंदौरी की। द सीरियल इज फाइनली अबाउट टू से टाटा बाय बाय। एंड देखिए, हर चीज का अंत ना एक गुड नोट पर होना चाहिए, पॉजिटिव नोट पर होना चाहिए, क्योंकि फिर आशा बंधी रहती है कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बहरहाल, जाने से पहले जाहिर सी बात है कि देविका और विक्रम का पर्दाफाश होगा और सुमन और तीर्थ एक हो ही जाएंगे। दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, कुछ इसी तरह से फड़फड़ा रहा है विक्रम और उसका साथ दे रही है देविका। सुमन इंदौरी की कहानी अब अपने आखिरी कगार पर है, यानी कि यह शो बहुत जल्द दर्शकों से अलविदा कहने वाला है। ऐसे में शो की कहानी का अंत अच्छे नोट पर होगा, जहां दर्शक सुमन और तीर्थ को एक होता हुआ देख सकेंगे, वरना अभी तक देविका और विक्रम इन दोनों के बीच दीवार बने हुए थे। आज भी देखो, देविका जबरदस्ती सुमन की शादी विक्रम से करवा रही है। मगर आज सुमन को तीर्थ के साथ साथ उसके जेठ और देवर का भी साथ मिला है, क्योंकि जेठ और देवर दोनों ने साड़ी पहनकर पहले विक्रम को घन चक्कर बनाया। फिर तीर्थ की एंट्री जब हुई तो देखो कैसे शुरू हुई फाइट। तीर्थ भला अपनी सुमन को अकेला कैसे छोड़ सकता है, वो भी तब जब तीर्थ की सबसे ज्यादा जरूरत हो। अब डिशुम डिशुम करने के बाद विक्रम और देविका का हाल बुरा तो हुआ ही होगा, क्योंकि सच के आगे झूठ हमेशा अपने घुटने टेक देता है। सुमन को फंसाने के लिए देविका और विक्रम ने सुमन की बहन भूमि का भी इस्तेमाल किया, ताकि सुमन किसी भी तरह विक्रम से शादी कर ले। मगर सच पर कभी भी किसी का जोर नहीं चलता। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, फोटोज लेने में तो वैसे भी हमें मजा आता ही है, लेकिन जब हम कुछ ऐसा एथनिक पहनते हैं ना, व्हेन इट कम्स टू इंडियन आउटफिट्स, चाहे वो लहंगा हो, सूट हो, साड़ीज हो, तब फोटोज लेने का ना अलग ही मजा होता है। फिलहाल अपर्णा ले रही हैं कुछ फोटोज और उनका फोटो शूट हुआ है, जिसमें उनका जो अवतार है, जो लुक है, वो बड़ा देसी सा है। तो अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, आप खुद देखिए। ये चांद सा रोशन चेहरा, चेहरे पर नूर ऐसा जिसे देखकर आज तो चांद भी शर्मा जाए, क्योंकि टीवी एक्ट्रेस अपर्णा दीक्षित इस हल्के गुलाबी रंग के लहंगे में आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और ऊपर से उनके सर का ये माथा पट्टी, गले का ये कुंदन का हार उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है।
अपर्णा दीक्षित आज वेडिंग मंत्रा के लिए फोटो शूट कर रही हैं और स्पेशल शूट के लिए वो ब्राइडल लुक में तैयार हो रही हैं। अब खूबसूरत तो अपर्णा है ही, लेकिन जब मेकअप आर्टिस्ट ने अपना जादू चलाया तो देखिए कैसे अपर्णा का चेहरा खिल उठा। अब आई मेकअप हो या अपर्णा का हेयर स्टाइल, सब कुछ एकदम क्लासी लग रहा है। ये बहुत ही सॉफ्ट कलर है और मुझे ऐसे सॉफ्ट लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आया है निकल कर। ज्वेलरी फिट बैठ रही है। सेकेंडली बहुत ही सुंदर कंट्रास्ट हमने किया है विद वेरी लाइट ग्रीन पर्ल्स एंड ऑल्सो जनरली हम देखते हैं कि नेकलेस के साथ बहुत बड़े ईयरिंग्स होते हैं, बट आई वांटेड टू कीप इट वेरी क्लासी, सो द ईयरिंग्स दैट वी हैव चोजन आर वेरी स्मॉल एंड वेरी नाइस लुक। इट्स नॉट गिविंग ओवर ज्वेलरी वाइब्स टू द एंटायर आउटफिट्स। सब कुछ बहुत ही सटल और क्लासी रखा है एंड माई फेवरेट इज़ दिस। इस फोटो शूट के दौरान देखिए अपर्णा ने काफी अलग अलग पोज दिए और वो साथ साथ काफी एंजॉय भी करती हुई नजर आई। देखिए कैसे गानों के बीट्स पर थिरकती हुई दिख रही हैं अपर्णा। वैसे हम आपको बता दें कि अपर्णा के इस लुक के लिए काफी मेहनत की गई है और देखिए इस बारे में उन्होंने खुद बताया। Thanks to Garima that she has actually put a lot of hard work and efforts in bringing all this together. हम तो सिर्फ सुंदर लगते हैं बट उसके पीछे का इतना सारा जितनी भी चीज़ें अरेंजमेंट्स होती हैं वो आई थिंक शी हैज़ होल एंड सोल done it and she has done such a good job. तो आप क्या बोलना चाहेंगे? Are you happy with the look? Yes, I'm really very happy. और इनका जो लुक है ना बहुत ही डिसेंट और सोबर और क्लासी है एक्चुअली। वैसा लुक हमने दिया है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को अपर्णा का ये ब्राइडल लुक काफी पसंद आया होगा। काफी समय के बाद फैंस को अपर्णा का ये ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है और हम चाहते हैं कि अपर्णा जल्द से जल्द टीवी पर वापसी करे ताकि उनकी झलक उनके फैंस और भी देख सके। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए सीरियल का नाम ही है प्रेम लीला और हीरो हीरोइन का नाम भी है प्रेम और लीला, तो ऐसे में ये दोनों के बीच में प्रेम ना हो और उसके बाद कहानी आगे ना बढ़े, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अब वो कहावत तो आपने सुनी है ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो सीरियल की दुनिया में भी आज हम कुछ ऐसा ही कहना चाहेंगे कि जहाँ पर डॉक्टर का जादू काम ना करे वहाँ पर अपनी बहुरानी का जादू काम कर जाता है। अब देखिए दादी की हाथों की हालत, दादी कुछ कर नहीं पा रही हैं, तो अपनी लीला ने 2 किलो आटा गूंद दिया है और दादी को कहा कि दादी बस ना आप इस आटे को गोल 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 घुमाते रहिए, फिर देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब आप गोल गोल और एकदम चलिए अभ्यास कीजिए। सोचिए कि आज आपकी ऐसे ना करके बस एक बार ऐसे ऐसे
आपको बता आप ऐसे भी दबाने की कोशिश कीजिए। नहीं का मुझे भी बैठी हो जाती गाड़ी, बस ऐसी कोशिश करते कोशिश कीजिए। आप ना ऐसा सोचिए कि आज चलो हमारे साथ ऐसे ये लीजिए, आप इससे ना ऐसे ऐसे करने की कोशिश कीजिए, ठीक है दादी? बस आज ही आपकी उम्र रहती है, अगर ऐसे रोज अभ्यास करेंगे तो अब तुरंत ठीक हो जाएंगे। और देखिए ये सुबह की जो धूप होती है ना, बहुत अच्छी होती है, हड्डियों को मजबूत कर देती है। बस ऐसे ही इस धूप में अभ्यास करते रहिए, फिर आप बिल्कुल टनाटन हो जाएंगे। अब इधर लीला और दादी दोनों कोशिश कर रही हैं। देखते ही देखते एक चमत्कार हो गया। दादी एक और जहां मुट्ठी भी बंद नहीं कर पा रही थी, देखिए अब कैसे उनकी उंगलियां हिलने लगी है। वाह लीला वाह, आपकी लीला सच में अपरंपार है। अब घर में कुछ लोग हैं जो लीला को पसंद नहीं करते हैं। उनका मानना है कि ये लीला असली लीला नहीं है, अभी भी लीला को खुद को प्रूफ करना पड़ रहा है। तो वहीं ये प्रेम का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले उसने एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी को छोड़कर वो चला गया है घर छोड़कर। अब प्रेम सीधा वही मिलेगा जहां पर बचपन में प्रेम और लीला मिला करते थे। प्रेमी चिट्ठी छोड़कर हम तो चला गया है और इसमें लिखा है कि याद है ना बचपन में हाथ पे एक फूल लेकर हम जिंदगी की मिठास को ढूंढते थे और तुमने वादा किया था मुझसे कि बड़े होकर एक दिन दुल्हन के जोड़े में हम मिलेंगे और उसका वादा पूरा करना लीला, हाथ पे वही फूल लेकर आना। अब इंतजार है हमें लीला जब दुल्हन बनकर हाथ में गुलाब का फूल लेकर प्रेम के पास जाएगी और तब कहीं जाकर प्रेम को यकीन होगा कि यही उसकी असली लीला है। हम अच्छे से जानते हैं। सच में सीरियल्स के राइटर्स को ना मानना पड़ेगा, हर दिन कुछ न कुछ लिखना, कुछ सीन क्रिएट करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन कुछ सीरियल्स में वो मैजिक दिखता है, हर दिन वो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो अगर हम ये कहें कि इस चैनल के शोज हिट हैं, जिसकी वजह राइटर का कहानी लिखना है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल परिणीति में अगर आप लोग थोड़ा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि परी और राजीव के बीच में अब दूरियां आ चुकी हैं, तो लेट मी टेल यू अ सीक्रेट। ये दूरियां सिर्फ दिखावे के लिए है ताकि ये लोग नीति और पृथ्वी का भांडा फोड़ सके वंस एंड फॉर ऑल। गुड थिंकिंग गाइस। मिस्टर राजीव बाशा, हम आपको हमारी कंपनी की CEO की पोजीशन से हटा रहे हैं। हमारी कंपनी से आपको फायर कर रहे हैं। ये रहा आपका टर्मिनेशन लेटर। चुप, तुम क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो इसकी? जॉब से निकाल रही है तुम्हें, तो निकालने दो। तुम्हें कौन सी जॉब की कमी है? तुम कुछ खा रहे हो? नहीं दीदी, भूख नहीं लगी है, सुबह नाश्ता नहीं किया, वो उसके बाद फिर कुछ खाया नहीं। कितना दर्द हो रहा है मुझे, कितना गलत किया पड़ी मेरे साथ। तुम सॉरी संजू, और उसको तुम्हें अपनी कंपनी से बाहर निकाला, तो तुम पृथ्वी की कंपनी की CEO। वाह वाह, क्या एक्टिंग की है राजीव आपने। और इसी के साथ बेस्ट एक्टर का अवार्ड जाता है राजीव को।
अरे रुको भाई, परी की एक्टिंग देखी है क्या? उसे भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए। कैसे नीति के सामने उसने राजीव को आज अपनी ही कंपनी से निकाल दिया, और उसके बाद देखिए कैसे राजीव बन गया पृथ्वी के कंपनी का CEO। क्या प्लान बनाया है। तुम पृथ्वी की कंपनी के CEO हो, तुम पृथ्वी की कंपनी के CEO हो। लेकिन हाँ तो तुम CEO हो ना। CEO थी, आज के बाद तुम होगे। आई नहीं लाती, मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। तो ये CEO की पोस्ट क्या चीज़ है? हम अभी पृथ्वी के पास जाएंगे, उससे मिलेंगे और आज से ही तुम ज्वाइन करोगे कंपनी। पर ये खबर लेकर आई है संजू के लिए कि अब वो अपनी कंपनी से संजू को CEO की पोस्ट से हटा रहे हैं। सो नीति को इसमें बहुत गुस्सा आता है। बेचारा संजू से लगता है कि बेचारा संजू उसकी जॉब ले ली उसने। हाँ भाई हाँ, मानना तो पड़ेगा राजीव और परी को। ऐसी एक्टिंग की कि नीति भी इनके झांसे में आ गई। नीति को तो लग रहा है कि उसकी साजिश के चलते उसने राजीव और परी को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है, लेकिन उस बेचारी को क्या पता कि उसी के साथ यहाँ खेला हो रहा है। नीति ने आज खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। उसने राजीव से कहा है कि वो पृथ्वी की कंपनी का CEO बन जाए। अब भाई यही तो परी और राजीव का प्लान है। देखिए कैसे राजीव कोशिश तो कर रहा है बात को टरकाने की, लेकिन आखिर में वो मान ही गया। तुम और मैं एक हैं और मैं पृथ्वी के साथ हूँ। दैट मीन्स हम तीनों एक ही टीम में हैं और हम तीनों का एक ही प्लान। परी को बता। प्लान एक ही है नीति, लेकिन एक्चुअली ना मेरा दिल नहीं मान रहा है। मेरे अंदर से वो चीज़ नहीं आ रही है। मैं कैसे ज्वाइन करूँ? तुम प्लीज़ रहने दो ना, तुम ये पोजीशन अपने पास ही रखो। मैं नहीं। संजू, तुम मुझे अपना मानते? ऑफ कोर्स, ये भी कोई बोलने वाली बात नहीं। तो बस मैं तुम्हें कभी भी कुछ गलत एडवाइस नहीं करूँगी। उसके बाद नीति के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो संजू के कमरे में आती है उसे बताने के लिए कि ठीक है, परी ने जो किया, परी ने तुम्हें CEO की पोस्ट से हटाया ना, अब तुम हमारी कंपनी में CEO बनोगे। देन संजू को यही चाहिए होता है एक्चुअली, क्योंकि ये उनका प्लान है, बट नीति को नहीं पता है। सो वो ना नुकुर करता है बहुत ज़्यादा, पर नीति उसे समझाती रहती है कि नहीं पृथ्वी अच्छा है, हमारी एक ही टीम है, हम परी को बर्बाद करेंगे, ये वो करके। देन अब राजीव आज एक्टिंग करते करते बहुत थक गया है, तो उसने सोचा कि थोड़ा सा केला खा लेते हैं, थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी एक्टिंग करने की। इधर बेचारी नीति तो फिलहाल इसी भ्रम में जी रही है कि संजू उसे वापस मिल गया है और उसकी जिंदगी में अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसे कितना अच्छा लग रहा है ना, आज सब लोग साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पूरा परिवार, कोई भी बाहर वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है संजू वापस आ गया मेरी लाइफ में भी और हमारे घर पे भी, है ना। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है बाइक और संजू को वापस पाके। वैसे नीति, हम आपको एक बात बता दें कि जब सच आपके सामने आएगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जाने अनजाने की तरफ, जहां पर रीत और राघव की नोक-झोंक कभी खत्म होगी, तभी तो इन दोनों के बीच में प्यार की शुरुआत होगी। बट अनफॉर्चुनेटली फिलहाल आपको और हमको इनकी नोक-झोंक से ही काम चलाना पड़ेगा। मेरे बारे में क्या सोचते हो? उनसे जबरदस्ती नहीं प्यार करवा सकते। जहाँ प्यार होता है वहीं पर जलन होती है, नोक झोंक होती है। लेकिन आपके दिल में क्या है, जब तक ये बात आप सामने वाले को नहीं बताएंगे तब तक भाई उसे पता कैसे चलेगा। अब देखिए राघव रीत से नाराज हो गया है और वो उसे मनाने की कोशिश कर रही है।
वैसे राघव नाराज क्यों हुआ है, इस बारे में रीत ने खुद ही बताया है। राघव इसलिए नाराज़ है क्योंकि रोहित घर पे आया था और वो मुझे रसमलाई खिलाता है और राघव ने हमारी बातें सुन ली तो वो अपसेट हो गया। मतलब एक जेलसी फैक्टर जो दिखाएंगे नहीं कभी लाइफ में कि मैं जेलस हुआ व्हाटएवर, कभी नहीं दिखाएंगे, बट गुस्से के थ्रू दिखाते हैं। तो राघव और रीत का ये बच्चों वाला खेल जो है ना, वो रीत की सासू माँ अच्छे से समझ गई है और इसीलिए तो देखिए वो समझा रही है रीत को कि उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में राघव को बताना ही होगा। अब देखिए रीत राघव से इतना प्यार करती है और राघव भी उससे प्यार करता है, लेकिन दोनों की ये बात उनके मन में ही है। अब देखिए किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। रीत की सासू माँ इस बात को अच्छे से समझती हैं और देखिए वो अपनी बहू रानी की कितनी टांग भी खींच रही हैं। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। ठीक है, तो मैं उसे सब कुछ बता देती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है, कैसे जब वो सोता है तो तुम उसे निहारती रहती हो, जब वो खाना नहीं खाता तो तुम्हारी भी खुद कर जाती है। मैं बता देती हूँ। अब आप कुछ नहीं बताएंगे, मैं बात करूँगी। मैं देख रही हूँ कि रीत के मन में राघव के लिए फीलिंग्स हैं और मैं चाहती हूँ कि वो राघव को अपने दिल की बात बता दे। तो मैं उसको समझाती हूँ कि देखो अपने दिल की बात अंदर रखोगी तो क्या पता कि वो भी तुमसे प्यार करता हो या तुम्हें पसंद करता हो। इस सासू माँ की बातें सुन आज रीत मान तो गई है राघव को अपने दिल की बात बताने के लिए, लेकिन देखिए यहाँ पर दिव्या भाभी ने आकर कैसे रीत के जले पर नमक छिड़क दिया। ये तो राघव की लाइफ ना कोई टिपिकल वेडिंग लाइफ नहीं है जिसमें लड़का लड़की मिलते हैं, प्यार करते हैं, फिर शादी करते हैं और फिर शादी एवर आफ्टर करते हैं। ये तो बहुत उलझी हुई है। हाँ भाई, हम सभी जानते हैं कि रीत और राघव की शादी किन हालातों में हुई है, लेकिन अब तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। दिव्या भाभी आके सब याद दिलाती है रीत को कि कैसे उनकी शादी हुई थी, किन हालातों में शादी हुई थी। वैसे यहाँ पर कोई है जो ये सब देखकर जल रहा है? इस जरा देखिए तो बुआ जी को कितनी कोशिश कर रही थी वो इतने दिनों से सब कुछ खराब करने की, लेकिन यहाँ तो सब कुछ सही होता नजर आ रहा है। वैसे बुआ जी एक बात आपसे कह देते हैं कि आपके अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं, क्योंकि बहुत जल्द ही रीत आपका पर्दाफाश करने वाली है। मुंबई से भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए। एज यू नो सीरियल जल्द ही ऑफ एयर होने जा रहा है और जाने से पहले मेकर्स इस सीरियल में तमाम तड़का भर रहे हैं जो एक व्यूअर को चाहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे फुल ऑन ड्रामा और ड्रामेटिक नोट पर ये सीरियल अब सबको अलविदा कहेगा। काम नहीं कर रही है और डिलीवरी के बाद हमें जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। अमृता की जान को है खतरा। अब बताइए ना, ये सीरियल बंद होने को है, लेकिन बंद होते होते भी एक ऐसी सिचुएशन राइटर को क्रिएट करना है कि दर्शकों को लगे कि हाय ये क्या हो रहा है। अब अमृता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। बेटी को जन्म तो दे दिया, लेकिन अब अमृता को एक प्रॉब्लम हो गई है। उसका शुगर लेवल हाई हो गया है, जिसका असर किडनी पर हुआ है। अब उस बीमारी का कुछ नाम है जो शायद अभी क्लियर नहीं है। अमृता प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस आए हैं क्योंकि उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है। तो जेस्टेशनल कुछ डायबिटीज़ कुछ तो एक टर्म है, मेडिकल टर्म है, तो वो हुआ है उसको, एंड जिसकी वजह से किडनी फंक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वही कॉम्प्लिकेशन से गुजरने वाली है और गुजर रही है। फिर डॉक्टर का कहना है कि अमृता का किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं उनमें से किसी की भी किडनी काम की नहीं है अमृता के। अब कोई मिला नहीं तो काम तो चलेगा नहीं। तो आपको बता दे कि ऑपरेशन शुरू कर दिया है डॉक्टर साहिबा ने।
अब इस ऑपरेशन को देखिए ना कि कैसे झूठ मूठ का ऑपरेशन किया जा रहा है केवल कैमरा को दिखाने के लिए। अमृता को डोनर मिल गई है और आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि मानवी ने अपनी किडनी दी है अमृता को। फिलहाल अभी किसी को इस बात का पता नहीं है, लेकिन पता चलेगा भी तो क्या होगा, अब तो किडनी लग गई। इस सीरियल की कहानी में ऐसा ही होता है, जो दिखाया जाता है ना वैसा किया नहीं जाता है। मानवी ने दी, जयेश ने दी या अबीर ने दी या किसने दी, कुछ नॉलेज नहीं है, किसी अनजान बंदे ने दी, वो नहीं मालूम है। सो ये एक सस्पेंस है जो विराट ने कहा है कि इसके ये सोचने का क्या मतलब है कि किसने दी। बस अमृता की ज़िंदगी बच गई, बच्चा ठीक है, वही हमारे लिए खुशी की बात है। अब अमृता की बेटी आई है तो घर में खुशी का माहौल है। अब होगा बड़ा सेलिब्रेशन। तो अभी डबल खुशी तब होगी जब हम लोग कम्प्लीटली हैप्पी हो जाएंगे कि हाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। तो वैसे वही अभी शूटिंग चल रही है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और दोनों माँ बेटे बढ़िया है, तो अब सेलिब्रेशंस बनेंगे। और उम्मीद करते हैं कि इस आखिरी सेलिब्रेशन में अब कोई ड्रामा ना हो। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। पता है दिल्ली हाट की बेस्ट चीज़ मुझे क्या लगती है? जब हम कॉलेज में थे और हमारे पॉकेट में मुश्किल से 50 रुपए होते थे, हम तब भी यहाँ शॉपिंग करने आते थे। और आज भी आप यहाँ पर आकर शॉपिंग कीजिए और आपको हर वैरायटी की खूबसूरत नायाब चीज़ें मिलेंगी। यानी कि पॉकेट में आपके आसमान हो या फिर थोड़ी सी चेंज, देयर इज समथिंग फॉर एवरीबडी हियर। वैसे टॉकिंग अबाउट पॉकेट में आसमान, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। भैया भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए ना प्लीज। रुको मैडम, रुकिए, किसी को भी इनसे मिलना अलाउड नहीं है। ये हाई प्रोफाइल केस है। रानी की जिंदगी के पॉकेट में अभी आसमान का अता पता तो नहीं है। हाँ, मगर उसकी पॉकेट में परेशानी ही परेशानी है। एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी मुसीबत दरवाजे पर खड़ी रहती है। अब देखिए, उसका दिग्विजय सलाखों के पीछे है और ऊपर से उसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा, ताकि वो दिग्विजय का हाल जान सके और ये पता कर सके कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने उसे लॉकअप में बंद कर दिया है। रुको मैडम, रुकिए, किसी को भी इनसे मिलना अलाउड नहीं है। ये हाई प्रोफाइल केस है और हम नहीं चाहते यहाँ पर कोई गड़बड़ी हो। बात दरअसल ये है कि ये सब किया कराया है अनीशा का, क्योंकि वो दिग्विजय की नजरों में अच्छी बनना चाहती है। रानी जब तक पुलिस स्टेशन नहीं पहुंची थी, तब तक उसने एडवोकेट से बात भी कर ली ताकि वो दिग्विजय को बेल दिलवा सके। वो इसलिए इतना एफर्ट ले रही है ताकि वो रानी को नीचा दिखा सके। तो बिल्कुल वही सोच रहा है दिग्विजय जो मैं चाहती थी। अब तुझे बस ये देखेगा कि कैसे मैं तुझे इस प्रॉब्लम से निकालती हूँ। कि रानी कैसे तेरा तमाशा बनते हुए ये सब देखती रहेगी और कुछ नहीं कर पाएगी। अनीशा पुलिस स्टेशन से निकलने के पहले एक पुलिस वाले को रिश्वत दे देती है ताकि वो रानी को दिग्विजय से मिलने ही ना दे। मुझे पता होता है कि एक पेशेंट का केस आया होता है हमारे हॉस्पिटल में। ये 70 ईयर ओल्ड, लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी होती है ना कि 2 बार कार्डियक अरेस्ट आ चुका होता है, तो अगर तीसरी बार आएगा तो जान पक्का जाएगी। तो मुझे पता था कि यार अब तक इतनी चालें चली अनीशा ने, तो सक्सेसफुल तो वो हो नहीं पा रही थी, और होती भी थी तो मतलब
20% 30% चल रहा था। तो इस बार मुझे इतना एक सपना आता है कि दिग्विजय इज़ कमिंग टू मी एंड बोलता है कि यार यू माई लव ऑफ माई लाइफ, मैं तेरे अलावा किसी और को नहीं चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मैंने रानी के साथ शादी की। तो मैं बोलती हूँ कि यार अब तो ये सपना सच करना ही है मुझे। तो फिर मैं वो माइंडसेट के साथ ऐसे रहती हूँ कि यार अब कुछ भी हो जाए, लेट्स डू दिस। ये केस लेके मैं दिग्विजय को ही दे दूँगी, भले मुझे पता है कि वो फंस सकता है पर मैं खुद ही उसे बचा लूंगी। अनीशा ने ही पहले दिग्विजय को फंसाया और अब उसे बचाने का नाटक कर रही है। यही तो खेल होता है हर सीरियल की खलनायिका का, ताकि वो अपने हीरो की नजरों में अच्छा बन सके। मैं जानबूझ के उसके पास ही रहती हूँ, उसे खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, कंसर्न रहती हूँ, थोड़ी जेन्युइननेस रहती है और थोड़ा ऐसा भी रहता है कि अब तक तो रानी है नहीं यहाँ पे, सो यू नो आई कैन हैव माई वे और मैं ये सब कर सकती हूँ। तो वो खुद भी मुझे बोलता है कि तू ना जितना सब कुछ कर लिया है मेरी वाइफ से भी ज़्यादा कर लिया है तूने, तो यू नो यू शुड गो होम। एंड मैं जैसे निकलती हूँ वहाँ से, आई एम नॉट गोइंग होम, अब मैं जाती हूँ उसी लॉयर के पास साइन करने और थोड़े डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होते हैं। तो मैं एक वहाँ पे जो पुलिस वाला होता है मैं उसे थोड़े पैसे रिश्वत दे देती हूँ बोल के कि जस्ट यू नो हैंडल कर देना, शी शुडंट कम इनसाइड। अब अनीशा ने अपनी चाल तो चल दी है, मगर हो सकता है कि इसमें जीत रानी की हो और दिग्विजय को ये लगे कि उसे अनीशा ने नहीं बल्कि रानी ने बचाया है। ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हार के जीतने वाले को असली बाजीगर कहते हैं और ये चीज प्रिया पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि प्रिया अब तक अपनी सासू माँ इंदु से हार का सामना कर रही थी, मगर आज उसने ऐसी बाजी मारी है कि इंदु देवी को इसका गुमान तक भी नहीं था। इंदु ने अब तक इस चाबी के लिए क्या क्या नहीं किया, मगर प्रिया ने ये चाबी बड़ी आसानी से अपने कब्जे में कर ली, जिसकी उम्मीद रुद्र क्या किसी को भी नहीं थी। वो बात अलग है कि प्रिया का साथ आज रुद्र ने भी दिया है। अभी तो मेरे पास आ चुकी है, रुद्र ने खुद कहा है कि माँ दे दीजिए, प्रिया सब संभाल लेंगी। तो इट्स अ विक्ट्री फॉर मी कि छोटी सी विक्ट्री कि इंदु देवी से मैं थोड़ा सा जीत पाई और रुद्र ने भी मेरा साथ दिया कहीं ना कहीं। तो अब आगे आगे मुझे भी ऑनेस्टली नहीं पता क्या होने वाला है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत मज़ा आएगा। ये जो एक टशन अब मेरे और इंदु देवी के बीच में हो रहा है ना, इट विल बी फन। नानी को भी नहीं लगता था कि प्रिया इस तरह का खेल खेल सकती है। प्रिया ने सासू माँ को कहा कि वो इस हालत में भला घर को कैसे संभालेंगी, इसलिए तिजोरी की चाबी उसे दे देनी चाहिए। पहले तो इंदु देवी ने चाबी देने से इनकार कर दिया, मगर फिर रुद्र के कहने से उसे देना ही पड़ा। उसमें टशन पहले से ही था, बट अभी रुद्र मुझसे नाराज़ है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उनके मदर के अगेंस्ट हूँ, बट उन्हें नहीं पता कि उनकी मदर कितनी मेरे अगेंस्ट है और उनके खुद के अगेंस्ट है। तो क्योंकि उन्हें पता नहीं है, इसीलिए उन्हें लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। आपको पता है इंदु हमेशा इस मौके की तलाश में रहती है कि दोनों के बीच में झगड़ा हो, दोनों अलग हो, और वो कई किसी हद तक कामयाब भी हो गई थी। तो उसी वजह से थोड़े से फ्रिक्शन आए थे, लेकिन अल्टीमेटली हमारी प्रिया तो है ही इतनी समझदार, उसने सारा मिसकम्युनिकेशन दूर किया और दोबारा से रुद्र की गलतफहमियां दूर करके अब वो फिर से नज़दीक आ गए हैं। आज जब खजाने की चाबी प्रिया को मिल गई है तो कुछ मीठा तो बनाना बनता ही है, इसलिए प्रिया पहुंची है बर्फी बनाने के लिए किचन में। लेकिन मोहतरमा से डब्बे का ढक्कन ही नहीं खुल रहा। फिर क्या, हमेशा की तरह हीरो को ही आना पड़ता है डब्बा खोलने के लिए। डब्बा खोलने के चक्कर में दोनों के दिल के द्वार खुल जाते हैं।
जहां प्रिया अपनी साड़ी के पल्लू से रुद्र का चेहरा साफ करती है। में आ रहे हैं मैं कुछ बना रही हूँ और मैं अंजलि की हेल्प कर रही हूँ। बस एक छोटी सी हिंट देता हूँ, अक्सर जब पत्नी लोग डब्बे नहीं खोल पाते कि यार ये बड़ा टाइट है, खुल नहीं रहा, तो पति आता है और कहता है मैं करता हूँ ना। वो उसको कह रहा है कि झांसी की रानी मत बन, ये मत बन, मुझे पता है तू कर लेगी बट मैं कर सकता हूँ, तो और फिर वो खोलते खोलते कुछ गिर जाता है। सो ऑल दैट। प्रिया की अभी तो जीत हुई है, मगर कहीं ऐसा ना हो कि बाजी पलट जाए और ये खुशी प्रिया की बस चंद मिनटों के लिए हो, क्योंकि इंदु हर हाल में प्रिया को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश जरूर करेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मुझे ये जो इयररिंग्स हैं ये बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। अगर आपका भी लुक थोड़ा बोहेमियन आप करना चाहें तो ये ब्रास के हुप्स, ये इयररिंग्स जो हैं ये परफेक्ट है आपके लुक के साथ जाने के लिए। एंड इतनी वैरायटी है यहाँ पे कि पूछे नहीं। अगर आप चाहें तो गोल्ड टोन में, नहीं तो सिल्वर टोन पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वैसे तो आपको सिल्वर ज्वेलरी भी मिल जाएगी। तो यानी आप डिसाइड कीजिए आपको क्या लुक चाहिए एंड जस्ट शॉप टू योर हार्ट्स कंटेंट। लेकिन फिलहाल तो बेचारा हार्ट जो है अरमान का ये रिश्ता में वो बड़ा परेशान है, क्योंकि अपनों से ही इनको इतना धक्का मिल रहा है कि गैरों से क्या गिले शिकवे रखने। चोट लगे एक भाई को तो दूसरे भाई को दर्द होता है, क्योंकि भाई भाई में अक्सर ऐसा ही होता है। मगर जब वही भाई दूसरे भाई की इज्जत को तार तार कर दे तब आंखों से आंसू निकलने के अलावा कुछ भी नहीं होता, जैसे कि आज अरमान के साथ हो रहा है। क्रिश और अरमान दोनों सगे भाई तो नहीं हैं, मगर अरमान हमेशा क्रिश को अपने सगे भाई की तरह ट्रीट करता आया है। मगर आज जब अरमान ने उसे सही राह चुनने के लिए कहा तब क्रिश अरमान को धक्का मार देता है। ये देख खुद अबीरा भी दंग रह जाती है कि भला क्रिश ऐसे कैसे कर सकता है। अबीरा के अलावा क्रिश की माँ भी उसे रोकती है कि इस तरह की हरकत उसे नहीं करनी चाहिए, मगर फूफासा तो जैसे खड़े होकर बस इस ड्रामे का आनंद ले रहे हों। की जर्नी देखी जाए तो ही ऑलवेज बिन समवन जो कि अपने भैया के लिए कुछ भी करेगा, अपनी भाभी के लिए कुछ भी करेगा। हमेशा डे 1 से पॉजिटिव रहा, उन्हें सपोर्ट किया। बट नाउ आई थिंक इट्स अ टाइम जहाँ पे क्रिश को एक अलग पाथ लेना ही पड़ेगा। एंड लाइफ में चीज़ें बदलती हैं, एंड क्रिश के साथ भी वही हो रहा है। एंड इट्स नॉट कि क्रिश गलत है, इट्स द मेंटल डिलेमा, इट्स द डिसीजन दैट एक्चुअली मेक्स क्रिश लाइक दिस। सीरियल अनुपमा की तरह इस शो में भी ड्रग्स वाला ट्रैक आ चुका है। बात दरअसल ये है कि क्रिश पर इल्जाम लगा है कि वो ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्व है और उसे पुलिस ढूंढ रही है, जिसके कारण क्रिश इंडिया छोड़ना चाहता है ताकि वो पुलिस के शिकंजे से बच सके। मगर अबीरा तो सच की देवी है, वो चाहती है कि क्रिश अपने आप को कानून के हवाले कर दे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसी कारण तो अबीरा बोर्डिंग पास भी फाड़ देती है। ये देख कर क्रिश को गुस्सा आ जाता है और फूफासा तो ये फैसला कर लेते हैं कि उनका बेटा अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करेगा। सिचुएशन आ गई है कि नाउ इज फादर इज द ओनली वन जिसे वो ट्रस्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो पैनिक का जो एक डर है, खौफ है उसको क्रिश के अंदर। एंड वो रीज़न क्या है वो तो ऑब्वियसली आपको पता लगेगा, दैट्स अ डिफरेंट रीज़न ऑल टुगेदर। बट अभी क्रिश की हालत बहुत ख़राब है, उसके तोते उड़े हुए। एक तरफ इनका ड्रामा चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कियारा को सच का पता चल गया है कि अबीर और चारू का अभी भी चक्कर चल रहा है, जिसके कारण वो सभी घर वालों को सच बताती है, मगर ऐन वक्त पर कहानी का एंगल मोड़ देती है ताकि चारू और अबीर की इज्जत की धज्जियां न उड़े। कियारा मुझे लेकर इधर पहुंच जाती है
खींचते हुए और बोलती है कि चारू दी बताओ आपने ऐसा क्यों किया। तो चारू मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि कियारा को सच्चाई पता चल गई है, लेकिन वो नाम बदल देती है। जैसे मेरा नाम अभीर है तो अर्पित कर देती है और चारू का नाम कुछ और बता देती है। तो घर वालों को लगता है कि ये अपने दोस्त के बारे में बात कर रही है और चारू के दोस्त के बारे में बात कर रही है कि चारू के दोस्त ने धोखा किया है। लेकिन चारू और मुझे पता चल जाता है कि ऐसा कोई दोस्त वाली कहानी नहीं है, हमें बोल रही है। तो और वो उन दोस्तों के नाम पर हमें सुना के चली जाती है वहाँ। एक तरफ कियारा और अबीर का रिश्ता बिखरा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ रूही का अकेलापन उसे मार रहा है और तीसरी तरफ क्रिश ड्रग्स के मामले में फंस चुका है। अब अरमान और अबीरा के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अपने इस परिवार को कैसे मुसीबत से बचाएं, वरना सभी लोग ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।